गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरे सभी स्टूडेंट जितना भी क्लास 11 में पढ़ाई कर रहे हैं, आप सब जानते हैं कि आप सबका बोर्ड एग्जाम जैक के पैटर्न के अनुसार जनवरी महीना के अंत तक लिया जाएगा। अब सवाल है सर कि समय तो बहुत कम है सर, 3 महीना समय है। अब इस 3 महीना समय में आपका प्रिपरेशन, आपका तैयारी किस तरह से बेहतर हो, इसके लिए आपको, आप जानते हैं कि क्लास 11 जो है पूरा कंसेप्टिव है आपका एमसीक्यू क्वेश्चन पर, यानी ऑब्जेक्टिव लेवल क्वेश्चन। यानी ऑब्जेक्टिव लेवल क्वेश्चन तभी आपका बेहतर हो पाएगा जब आप सब्जेक्टिव को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। खैर, अभी कम समय है आपके हाथ में। इस कम समय में आपका रिजल्ट कितना बेहतर कर पाएंगे, उस रिजल्ट को बेहतर करने के लिए आपको हम डेली एक एक वीडियो, एक आपका टॉपिक से, एक चैप्टर से डालते जाएंगे, टॉपिक नहीं बल्कि चैप्टर से। तो आप सब तैयार हो जाइए इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। ये जो वीडियो होने वाला है आप लोग के लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम कोशिश किए हैं कि नीट लेवल, जेई लेवल का भी क्वेश्चन डाले हुए हैं। तो आप देखिए और इस वीडियो के माध्यम से आप अपने कॉपी में नोट कीजिए और इसको तैयारी कीजिए। आपका पूरा इसी से ही रहेगा आपका। आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो एक बेहतरीन टॉपिक है क्लास 11 का। उस टॉपिक का नाम है सरल रेखा में गति, यानी स्ट्रेट लाइन, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा। जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरियां तय करते हैं तो उसे हम लोग कहेंगे एक सरल पथ पर वो जा रहा है, एक सरल रेखा पे जा रहा है। इस सरल रेखा के दौरान बहुत सा हम लोग सब्जेक्टिव पढ़े हैं, लेकिन आज हम सब्जेक्टिव का बात नहीं करेंगे दोस्त। आज हम लोग बात करेंगे ऑब्जेक्टिव का। तैयार है मेरे पाकुड़ के प्यारे स्टूडेंट, कोडलबोर के, गुमानी के, सब रेडी हो जाए। देखते हैं कौन कितना बेहतर पूर्वक तैयारी कर पाते हैं। और एक दो क्वेश्चन छोड़ेंगे, उसका कमेंट बॉक्स में जाके उसका आंसर दीजिए आप। और जिसका सही होगा उसे एक बेहतर सा, जिसका पहले सही होगा देखेंगे और नाम से कमेंट आएगा, उसे हम नेक्स्ट क्लास में आपको क्या कहेंगे, सम्मानित करेंगे। चलिए चलते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन, दो रेलगाड़ी है सर, दो रेलगाड़ी है, क्रमशः यू और भी वेग से चल रहा है। दो रेलगाड़ी है, एक चल रहा है यू वेग से, एक चल रहा है भी वेग से, जो विपरीत दिशा में है। मान के चलो एक पाकुड़ से गुमानी की ओर जा रहा है और एक गुमानी से पाकुड़ की ओर जा रहा है। तो पहला गाड़ी के सापेक्ष दूसरे गाड़ी का वेग ज्ञात करो। यानी दो गाड़ी हैं, एक पाकुड़ से गुमानी की ओर जा रहा है, गुमानी से पाकुड़ की ओर जा रहा है। एक का स्पीड है यू, एक का स्पीड है भी। तो कहते हैं सापेक्षित वेग ज्ञात कीजिए। तो अगर मान के चलिए पहला गाड़ी का वेग क्या है सर, भी है। क्या है सर, आपका भी है। तो विपरीत है तो दूसरा गाड़ी का वेग क्या हो जाएगा, माइनस यू। क्या हो जाएगा, माइनस यू। और सापेक्षित गति हम जानते हैं पहला से दूसरे को घटा दो तो भी माइनस और फिर माइनस, अर्थात हो जाएगा भी प्लस यू। क्या हो जाएगा सर, आपका भी प्लस यू। यानी हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा भी प्लस यू। समझ में आ गया सर। आगे बढ़ते हैं। कहते वेग समय आलेख, वेग और समय आलेख का अगर ग्राफ खींचेंगे, वेग और समय को लेके एक पैटर्न बनाएंगे, ग्राफ खींचेंगे, तो वेग समय आलेख के अधीन कौन सा क्षेत्र आता है। तो हम जानते हैं वेग जो होता है सर, वेग और समय, यानी वेग गुना समय। तो वेग जो होता है वो होता है विस्थापन। क्या होता है सर, आपका विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय। और यहाँ पे और एक समय है सर, तो समय समय कट गया, आंसर क्या हो गया सर, विस्थापन। ये समय हड़बड़ाना नहीं है, समझना है, कंसेप्ट समझना है। तो वेग समय आलेख के अधीन क्षेत्र जो होगा वो होगा विस्थापन। क्या होगा सर, वो विस्थापन। तीसरा क्वेश्चन अगर आती है हम कि यदि कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिर रहा है, अब जा रहे हैं, यदि कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिर रहा है, जैसे पानी का बूंद हो गया, कोई पत्थर हो गया, कोई फल हो गया, पृथ्वी की ओर गिर रहा है, तो उसकी गति जो होगा वो गति कौन सा होगा। क्या वो 1 डायमेंशनल होगा, क्या वो 2 डायमेंशन होगा, क्या वो 3 डायमेंशन होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं जब कोई भी गति जो होता है उसका एक ही दिशा में गति होता है तो उस गति को हम लोग कहेंगे सर एक विमीय। यानी पानी का गिरना या किसी वस्तु का ऊपर से गिरना एक ही दिशा में होता है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 1 डायमेंशनल, यानी एक विमीय। क्या हो जाएगा सर, एक विमीय। सबको कॉपी में आराम से नोट कीजिए, वीडियो को रुक रुक के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
और कल हम क्लास में पाकुड़ वाला बैच का या कुडलबर वाला बैच का हम एक एक बच्चा का चेक करेंगे। अब जरूर इस वीडियो को क्या कीजिए, आप कॉपी में लिखिए। अब चाल और समय ग्राफ का ढाल क्या होगा। चलिए एक क्वेश्चन आप लोग के लिए रहे। सबसे पहले जो कमेंट करेगा उसे हम सम्मानित करेंगे। यदि वेग समय का ढाल यदि विस्थापन हुआ, वेग और समय का ढाल यदि विस्थापन हुआ, तो चाल समय ग्राफ का ढाल क्या होगा। ये 4 नंबर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। ओके सर। चलिए 5 नंबर, पृथ्वी तल से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, पृथ्वी जो तल है, जमीनी स्तर जो है पृथ्वी तल से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर हम कोई भी वस्तु यदि फेंकते हैं तो उसका क्या होगा। उसका वेग अधिकतम होगा, त्वरण शून्य होगा या वेग शून्य होगा, इनमें से कोई नहीं। 4 नंबर ऑप्शन है। तो ये मान के चले वस्तु है, इसको हम ऊपर की ओर फेंकेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा सर कि ये वस्तु ऊपर में जाके उसका वेग क्या हो जाएगा सर, 0 हो जाएगा। अर्थात इसका आंसर जो हो जाएगा सर आपका वेग शून्य हो जाएगा। चलिए हम जाते हैं अगला वीडियो की ओर। एक क्वेश्चन को आगे हम लोग ले जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो आगे वीडियो को बढ़ाते हुए जैसे हम लोग देखिए, अभी अगला नेक्स्ट वीडियो जो है आपका क्वेश्चन नंबर 6, त्वरण जो होता है सर, त्वरण निकालने का सूत्र। त्वरण जो होता है, त्वरण का परिभाषा हम लोग क्या जानते हैं, वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर, चेंज फॉर द वेलोसिटी रिस्पेक्ट टू द टाइम, दिस कॉल्ड इज एक्सेलरेशन। यानी वेग में परिवर्तन दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। कहते त्वरण निकालने का सूत्र है तो v गुना टी नहीं होगा, वेग गुना समय नहीं होगा, 1/t नहीं होगा, w/t नहीं होगा, यानी v माइनस यू बाई टी, v माइनस यू बाई टी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा सर, 4। सही आंसर क्या हो जाएगा सर आपका 4। आगे 7 नंबर वीवीआई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर आपका। जड़त्वीय निर्देश तंत्र में त्वरण ए का मान क्या होगा। जड़त्व निर्देशन तंत्र, यहाँ पे समझना है। हम जानते हैं जड़त, वस्तु का जड़त जो होता है या विराम अवस्था जो होता है, जड़त क्या है, वस्तु का वह गुण जिसके कारण कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील रहेगा, विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था रहेगा, जब तक उसमें बाहरी बल कार्य ना करें, यानी जब तक उसमें फोर्स ना लगे, यानी फोर्स क्या होगा सर, 0 होगा। यदि फोर्स 0 होता है तो क्या होगा सर, जड़त्वीय निर्देशांक में ए का मान हो जाएगा आपका फोर्स ए बराबर 0 हो जाएगा। अगला जो वीडियो है सर आपका, अगला जो आपका क्वेश्चन है, एक वस्तु का चाल समय ग्राफ, एक वस्तु है उसका चाल इस तरह से क्या हो सर, चाल है इस तरह से आगे बढ़ रहा है एक्स अक्ष के सापेक्ष। कहते हैं कि एक वस्तु का चाल समय ग्राफ एक्स अक्ष के अनुदिश है, एक्स अक्ष के अनुदिश है, तो वस्तु समान गति में चल रहा है या वस्तु असमान गति में चल रहा है। तो ये वाला ग्राफ क्या होगा, समान है या असमान है सर, तो ऑब्वियसली ये क्या है सर, समान है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सर आपका, समान गति से होगा। 9 नंबर कहते हैं, कोई एक वाहन है, कोई एक वाहन है, तो एक वाहन आधी दूरी v1 की चाल से तथा आधी दूरी v2 की चाल से तय करते हैं। आधी दूरी जो है सर वेग v1 और आधी दूरी क्या है सर v2 से तय करती है, तो उसका औसत चाल क्या हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, v1 प्लस v2/2 या 2v1 प्लस v2 बाई v1 प्लस v2 या 3 नंबर 2v1 v2 बटे v1 प्लस v2। तो आप लोग को सिखाए थे हम सर कि इस केस में क्या हो जाएगा, 2 इंटू क्या होगा v1 v2 बटे क्या होगा v1 प्लस v2, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगला कहते हैं बल और विस्थापन के ग्राफ, बल और विस्थापन के ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्रफल क्या होता है, बल गुना विस्थापन। तो ऑब्वियसली छोटा बच्चा बता देगा सर बल गुना विस्थापन को क्या कहते हैं, तो इसको कार्य कहते हैं। तो इसका कौन सा क्षेत्र आ जाएगा सर, कार्य आ जाएगा। अगला कहते हैं सर क्वेश्चन नंबर 11, दो कार है, यानी दो आपका कार है, ये दो बस है, ए और बी। ए का स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और बी का स्पीड है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कहते हैं वेग से चल रहे हैं, तो बी के सापेक्ष ए का अपेक्षित वेग क्या होगा। तो बी के सापेक्ष ए का, तो बी के सापेक्ष ए का तो 60 माइनस 45 यानी कितना हो जाएगा सर आपका, 15 हो जाएगा। इस तरह से आपका 11 क्वेश्चन हो गया। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं 12वां क्वेश्चन के लिए, देखते हैं 12वां क्वेश्चन क्या होगा हम लोग का। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 12 का बात कर रहे हैं। अभी जो जिस फॉर्मूला में हम लोग पढ़े उसी फॉर्मूला में है कि एक कार, कोई कार है, दो स्थानों के बीच की आधी दूरी, दो स्थानों के बीच की आधी दूरी, जैसे मान लो पाकुड़ से हम लोग का कलकत्ता का जो दूरी है, हावड़ा का जो दूरी है कलकत्ता का 300 किलोमीटर है, तो आधी दूरी जो है वो 40 की स्पीड में जाएगा और आधी दूरी जो है वो 60 की स्पीड में जाएगा। तो औसत चाल क्या होगा, अभी आपको फॉर्मूला पढ़ाए हैं 2v1 v2 बटे v1 प्लस v2। चलिए 2 गुना
कितना है सर 40 गुना 60 और नीचे क्या हो जाएगा सर 40 प्लस 60, तो 6 4 6 24, 24 दूना 4800 बटे 100, यानी क्या हो जाएगा 48 किलोमीटर पर घंटा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा सर 48 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड में औसत चल देगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, एक समान त्वरण में गतिमान वस्तु का वेग, जब त्वरण उसका एक समान रहेगा, त्वरण जब एक समान रहेगा उस केस में क्या होगा, क्या वो वेग घट जाएगा, बढ़ जाएगा, अथवा घट अथवा बढ़ दोनों। इस केस में दोनों हो सकता है सर, वो घट भी सकता है बढ़ भी सकता है। तो आंसर मानेंगे सर हम लोग 3। अगला क्वेश्चन पूछा है बहुत इजी आप लोग के लिए कि निम्न में से गति का समीकरण है, इनमें से गति का समीकरण क्या है। तो गति का समीकरण कह रहा है s बराबर ut प्लस हाफ at, नहीं है तो s बराबर ut स्क्वायर प्लस हाफ e स्क्वायर, नहीं है तो s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, s यही होगा आपका गति का सूत्र का समीकरण। और 15 नंबर देखते हैं, चाल तथा वेग का मात्रक, चाल और वेग का मात्रक क्या है, बहुत इजी है ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। इस तरह से आज का वीडियो में आप लोग का लगभग 15 क्वेश्चन डाला गया। आप लोग इसको बारीकी से कॉपी में उतारिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हो सके आपके सर के लिए, आपके संस्था के लिए, आपके फ्यूचर के लिए, हमारे बेहतर करने के लिए, आपको बेहतर बनने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, माँ बाप के नाम को रोशन करना पड़ेगा। माँ बाप का नाम तभी रोशन होगा सर जब आप मेहनत करेंगे, लगातार मेहनत करेंगे, एक लक्ष्य बनाएंगे। यदि आज 5 बजे उठने का मन नहीं कर रहा है तो 5 से 10 साल बाद आपको काम करने के लिए 5 बजे उठना पड़ेगा। इस बात को समझ लीजिए कि आपको कुछ बन के दिखाना है। और हो सके सर जितना हो सके स्टेटस लगाने में आपको समय नहीं लगेगा। इस वीडियो को सब कोई अपने दोस्त मित्र फ्रेंड को भेजिए और आपने स्टेटस में जरूर लगेगा, सबको सब्सक्राइब करने बोलिए और उसका जो छोड़े उसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। थैंक यू वेरी मच।